कल्पना भाभी को क्या आप अपने पतिदेव को समझा दीजिए, अन्यथा हम आक्रोश में आ गए तो आपके घर में घुस के खपरा को उखाड़ को फेंक देंगे। ये विधायक सीपीसी भी बहुत चतुर है, एक बात भी बोल नहीं रहा है। सीपीसी हमारे विधायक हो के सला चुतिया लोग है तू लोग, जो हमको 10 तारीख तक का समय दे रहे हैं। अगर उस रैंप को हटाने का निर्णय नहीं लिया गया और सर्व पूजा से पहले वहाँ पे उस रैंप के सामने जो हमारे चोर है हेमंत सोरेन मुर्दाबाद 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 हेमंत सोरेन मुर्दाबाद 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 हेमंत सोरेन होश में आओ होश में आओ होश में आओ हेमंत सोरेन होश में आओ होश में आओ होश में आओ तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आदिवासियों के धार्मिक स्थल के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आदिवासियों के धार्मिक स्थल के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ाई लिखाई काम धाम सब छोड़कर 2 महीना से आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन को हेमंत सोरेन जी को समझना चाहिए और यह आंदोलन केंद्रीय सरना सेल के सामने जो रैंप उतारा गया है उसके विरोध में है। सभी आदिवासी समस्त आदिवासी संगठन आज यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे साथ धार्मिक अगुआ के लोग भी आए हुए हैं और युवा लोग भी आए हुए हैं। तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत हो गया। हेमंत सोरेन जी आश्वासन पे आश्वासन आप दे दिए, हम लोग आज इस मानव श्रृंखला के दौरान आपको 10 तारीख तक का समय दे रहे हैं। अगर उस रैंप को हटाने का निर्णय नहीं लिया गया और सर्व पूजा से पहले वहाँ पे उस रैंप के सामने जो हमारा जगह के सामने प्लेन नहीं किया गया तो हम लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब हम लोग समस्त आदिवासी युवा अपने हाथों से अपने पैरों से उसे लात मार मार के तोड़ेंगे। तो क्या नाराजगी है आपकी? देखिए, हमारे आदरणीय चमरा लिंडा जी माननीय कल्याण मंत्री आए थे, बोले कि एक दिन में, राजेश कश्यप भी आए थे कि एक दिन में आपका जो आगमन बाधित हुआ है एलटी कंपनी के रैंप के द्वारा उसे हम एक दिन में फेंक देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों को भी हेमंत सरकार नहीं मान रहा है। तो आप मंत्री का बात नहीं मान रहे, विधायक का नहीं बात रहे, तो आप किसके बलबूते सरकार में बैठे हैं? हम जनताओं की बात तुम छोड़िए, आप हमें मिटाने का एक षड्यंत्र है। कहीं ना कहीं 32 जनजातियों को मिटा के सिर्फ ये किम जोन बनना चाह रहे हैं। ये कल्पना सोरेन का पतिदेव हमारे हेमंत सोरेन और भाभी को मैं चेताना चाहता हूँ, कल्पना भाभी को क्या आप अपने पतिदेव को समझा दीजिए, अन्यथा हम आक्रोश में आ गए तो आपके घर में घुस के खपरा को उखाड़ को फेंक देंगे। यदि हम सर जमीन को, हमारे अस्तित्व, हमारी आत्मा को छीनने की कोशिश करोगे, तेरे घर में घुस के एक एक खपरा को हम उखाड़ के फेंक देंगे। फिर दोबारा सत्ता में आने की क्या जरूरत, तुम्हें ऐसे गंगा पार कर देंगे कि दोबारा सत्ता की सपना भी नींद में नहीं आएगी। तो हम चेताना चाहते हैं अबू और बबुआ दिक्को सरकार को, जल्द से जल्द आप हमारी बातों को सुने और हमारी पहचान, हमारी आत्मा को छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं कमीशन लिए सरकार से, एलटी कंपनी से, इसीलिए हेमंत सोरेन इसका कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बल्कि हम उनके पास मिल के आए, बोले कि 1-2 दिन में हो जाएगा। लेकिन ये बहुत झूठा आदमी है, एक नंबर का मकार झूठा आदमी है। वो बोलता है मुझे कोई पता नहीं। अरे तुझे पता नहीं, साला हम रोड में रोज सो रहे हैं और तुमको पता नहीं है। एक नंबर का मक्कार, निकम्मा, झूठा आदमी है ये बाबू और बबुआ सरकार। तो हेमंत या मोदी हो, आप समझ जाइए। और उनके विधायक सीपीसी भी बहुत चतुर है, एक बात भी बोल नहीं रहा है। सीपीसी हमारे विधायक हो के सला लोग है तू लोग, जो हमारे धर्म का जमीन को छीन लोगे तो कहाँ रहोगे रे लोग, तुम लोग कहाँ रहोगे? तेरे सर के एक एक छत का खपरा उखाड़ के फेंक देंगे अगर हम लोग जाग गए तो आपको आप जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करें, अन्यथा एक एक विधायक, एक एक सांसद और एक एक मंत्री का हम पुतला दहन नहीं, उसका घर में घुस कर डायरेक्ट जलाएंगे। देखिए, हम लोग सरकार से बहुत मांग की कि इस रैंप को यहाँ से हटाया जाए। यहाँ तक लोगों ने ज्ञापन दिया, लोगों ने मीटिंग रखा, लोगों ने आंदोलन किए, पर अभी तक सरकार कुछ बात सुन ही नहीं रही है। आश्वासन दे रही है कि हम लोग अब समाधान चाहते हैं, अगर नहीं होगा समाधान तो हम युवा मिलके करेंगे घमासान। और हम तो चाहते हैं
कि हमको नहीं लगता ये मीटिंग में कुछ रखा हुआ है। अब हम लोग युवाओं को मिलना होगा और एक ही बार उस ब्रिज को धंसना होगा। हमको लास्ट उपाय यही लगता है। हम अपने युवाओं को आह्वान करेंगे कि उठा लो लाठी, आओ मेरे साथी, कि उठा लो लाठी और आओ मेरे साथी, तोड़ दो इस पुल को और सही करो अपने भूल को। क्योंकि जब आपके आंगन में कोई कचरा हो तो आप अपने गार्जियन से पूछने नहीं जाओगे कि पिताजी हम इसको साफ करें। आप पूछोगे? नहीं पूछोगे। तो जब हमारे सरना स्थल में जो वो हमारे के लिए कचरा के समान है, वो हमारा एक आंगन है, जहां उस आंगन में वो कचरा के समान है, तो उसे हम किसी से पूछ के क्यों साफ करें? हम युवाओं को मिल के उस कचरा को साफ करना होगा और उस ब्रिज को वहां से हटाना होगा। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, आदिवासी नेता होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, 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 जिम्मे पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आदिवासी के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री दूसरे रास्ते से विधानसभा निकल गए। कर रहे पता कर रहे। बताइए क्या हुआ? मुख्यमंत्री दूसरे रास्ते से चले गए क्या? यहाँ हम लोग को तो सूचना मिली है नहीं, प्रशासन यहाँ पे कह रहे हैं, जैसे कि सर कह रहे हैं कि अभी नहीं पार हुए हैं, तो हम लोग देख लेते, सर का बात ही मान ले रहे हैं, सर का बात ही मान ले रहे। कुछ देर खड़ा, अगर इधर से पार नहीं हुए हेमंत सोरेन तो हम लोग उनका पुतला भी जलाएंगे, रोड भी जाम करेंगे। अच्छा, क्या बोला कि नहीं हुआ रोड जाम? सर तो बोल रहे हैं नहीं हुआ है पार। ये सूचना हम लोग को तो ऐसा मिल रही है पार हो गए। अभी इनके अनुसार हम लोग चलते हैं, थोड़ा देर देख लेते हैं। लाइन बनाना होगा ना सबको। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, चोर है, चोर है। कार्यक्रम में देखिए, आप लोग मानव श्रृंखला बना करके जो कार्यक्रम करना था, उसके अनुसार से आपका बात विधानसभा तक पहुंच चुका है। आपका जो कार्यक्रम था कि अपना बात पहुंचाना, वो प्रेस के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से आपका बात हाईएस्ट लेवल तक पहुंच चुका है। अभी अब आप लोग जाम मत करिए सड़क में, अनुशासन पूर्वक मानव श्रृंखला का ही काम करिए। जो भी अगुआ लोग हैं सबसे अनुरोध है, अभी हटाने बोलिए आपका अगुआ सरकार को, अभी जाकर हटाने बोलिए। जब तक नहीं हटाएगा हम लोग हटेंगे नहीं। उसको बोलिए, कार्यक्रम है उसको अभी हटाने बोलिए। सभी लोग मानव श्रृंखला बनाने का कार्यक्रम आप लोग रखे हैं, उसको मानव श्रृंखला का कार्यक्रम अच्छे से करिए। आप लोग अभी हटाने बोलिए। जाम का कार्यक्रम मत करना, हम लोग जाम अनुशासन अपना दिखाइए।